जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। यह बिहार पुलिस वनरक्षी का है, फॉरेस्ट गार्ड का है, जो 2019 में हुआ था एग्जाम। जो आइए आपके लिए बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो 19,838 सीट है, इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फ्री होता है क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो 30 से 40% तक आपके लिए काफ़ी क्वेश्चन आसान हो जाता है। और हो सकता है कभी कभी बिहार पुलिस में हुबहू क्वेश्चन उसी टाइप का पूछता है। 30 से 40% क्वेश्चन जो है आपका आसान हो जाएगा। अगर आप इस सेट में 75 प्लस स्कोर करते हैं तो यह काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा। पहला क्वेश्चन है, जनसांख्यिकीय लाभांश होता है। तो जनसांख्यिकीय लाभांश जो होता है वो 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बिट्टू का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा पॉकेट बिट्टू का प्रयोग 1986 में किया गया था और यह डाक संशोधन से संबंधित था। ये ध्यान में रखिएगा कि आर्टिकल 111 से संबंधित है राष्ट्रपति को वीटो शक्ति। राजेंद्र प्रसाद यह प्रथम राष्ट्रपति थे, जबकि नीलम संजीव रेड्डी यह प्रथम राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए हैं। क्वेश्चन 3, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। श्रीगुप्त यह गुप्त वंश का संस्थापक था। समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन 4, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आर्टिकल जो 6 है वह आपका जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध है, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम आते हैं। क्वेश्चन 5, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रेमचंद, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि इनके द्वारा लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद की बहुत फेमस है, कामायनी, आंसू, लहर। क्वेश्चन 6, निकोलो कॉन्टी नामक इटालवी यात्री जो था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो निकोलो कॉन्टी यह देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह इटली का रहने वाला था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रजाक आया था, इसे ध्यान में रखिएगा। और देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय भी कहा जाता है। कृष्णदेवराय के शासनकाल में डोमिंगो पायस और बारबोसा विजयनगर की यात्रा पर आया था। क्वेश्चन 7, अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? तो यह वजीद अली शाह था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अवध को कुशासन के आधार पे 1856 में हड़पा गया था डलहौजी के द्वारा। कमेंट में आप बताइए कि अवध का स्वतंत्र संस्थापक कौन था? क्वेश्चन 8, हाइसिस नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था? यह करंट का क्वेश्चन है। बिहार पुलिस में अब करंट भी काफ़ी पूछने लगा है, तो उसे ध्यान रखिएगा। अपॉइंटमेंट से लेके स्पोर्ट, फिल्म, ये सब क्लियर रखिएगा। तो PSLV C-43 से इसे लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्वेश्चन 9, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019, इसे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष का खिताब जेनिक सिनर ने जीता है। अगर आपको याद हो तो महिलाओं को बताइएगा।
क्वेश्चन 10, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? यह अगरतला में है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्वेश्चन 11, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, तो यह शेखपुरा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला आपका पटना है। क्वेश्चन 12, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के कारण क्या था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह रोलर टेक जो कि 1919 में आया था, बंगाल विभाजन 1905 में, और सूरत विभाजन जो कांग्रेस में फूट हुआ था वह 1907 में हुआ था। क्वेश्चन 13, घातक क्या है? तो यह चालक रहित एक विमान है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, वर्ष 2020 के लिए जैसे रियो डी जेनेरो था, इसे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, करेंट क्वेश्चन है। आप याद रखिए कि अभी यूनेस्को के द्वारा किसे साहित्य का शहर, संगीत का शहर और शिल्प का शहर घोषित किया है। यह तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका गोपालगंज है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, और सबसे कम जो है आपका लिंगानुपात वाला जो जिला है वह मुंगेर है। क्वेश्चन 16, मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग था? तो 22 है, ऑप्शन सी 22 था मूल संविधान में। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था मूल संविधान में। क्वेश्चन 17, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो ये आपका 326 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में निर्वाचन 324 से 329 तक है। क्वेश्चन 18, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है, सिलचर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और पाकिस्तान में यह आपका ग्वादर बंदरगाह है, इसे याद रखिएगा। अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था और उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, इसे याद रखिएगा। म्यांमार में भी भारत के द्वारा एक बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है और वो है सितवे बंदरगाह, याद रखिएगा। और ईरान में जो कि काफ़ी फेमस रहा है चाबहार बंदरगाह है, और पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह है। क्वेश्चन 20, डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह यूएसए अमेरिका में है। क्वेश्चन 21, बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो यह 44 था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार यह कमा है और वर्तमान में और कमा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019 में यह घट के हो गया था 29, तो अभी और घटा होगा, इसे करेंट याद रखिएगा। क्वेश्चन 22, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो आपका 0.35 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर लगभग 7.84% में वन फैले हुए हैं। क्वेश्चन 23, गरीबी पर रंगराजन समिति कब गठित की गई थी? तो 2012 में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 2014 में रिपोर्ट सौंपा गया था। क्वेश्चन 24, बिहार में अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें 1 लाख दिया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसमें परिवर्तन किया गया है, तो इसे करेंट के देख लीजिएगा। क्वेश्चन 25, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यपाल नहीं होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते प्रधानमंत्री और उसके द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया गया था सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर किया गया था 1990 में, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और यह अनुच्छेद जो है 263 से संबंधित है, प्रावधान है। क्वेश्चन 26, बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है, तो यह योजना और विकास विभाग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27, 1919 और 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो स्वामी विद्यानंद थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कृष्ण सिंह, इन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना 1936 में किया गया था, यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, इसे याद रखिएगा, और लखनऊ में किया गया था। क्वेश्चन 28, प्रकाश संश्लेषण किससे होता है, तो क्लोरोफिल से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, भू स्थिर उपग्रह के से कितनी ऊंचाई पर स्थिर होता है, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है, तो 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन 30, एक सींग वाला राइनो किस राज्य में पाया जाता है, तो असम में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और वहाँ एक फेमस है इसके लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन 31, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फाइकस बेंथालेंसिस इसे बोलते हैं। क्वेश्चन 32, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर दिवस की जयंती मनाया जाता है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, और 2 और याद रखिएगा, 22 मार्च विश्व जल दिवस और 22 मई जैव विविधता दिवस। क्वेश्चन 33, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओजोन को द्वितीय प्रदूषक कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 34, उत्पादक और खाने के क्रम में को क्या कहते हैं, तो इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो यह आपका जीन है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और जीन शब्द किसने दिया था, यह जोहानसन के द्वारा दिया गया था 1909 ईस्वी में। और आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था वाटसन, डब्ल्यू वाटसन के द्वारा। कमेंट में आप बताइएगा कि आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है। क्वेश्चन 36, डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किसमें आता है, तो यह दायां निलय में आता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कमेंट में आप बताइएगा कि मानव का जो हृदय है वह कितने कोष्ठीय है, तो ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, 4 कोष्ठीय हैं। क्वेश्चन 37, प्रारंभिक खाद्य नहीं है, तो यह जो दूध है यह प्रारंभिक खाद्य नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले भी बिहार पुलिस का आपका प्रीवियस ईयर का सेट डाला गया इस पर, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और एक टॉप 50 क्वेश्चन का जो जीके जीएस का सेट है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो बिहार पुलिस के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो उसे जाकर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 38, भारत प्रत्यावर्ती धारा का मान है, तो 50 हर्ट्ज आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, टीका रोग किससे संबंधित है, मूंगफली से संबंधित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41, अस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं और जिसकी कमी से रतौंधी होती है। तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्वेश्चन 42, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 43,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु कौन सा है? तो यह धातु तत्व आपका जो 17 हो जाएगा वो क्लोरीन का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है और नाइट्रोजन का आप कमेंट में बताइए। क्वेश्चन 44, जाइलम का क्या कार्य होता है? तो जाइलम का कार्य है पौधों में जल का संवहन करना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, पानी का उबलना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पानी का उबलना या रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कागज का जलना, कोयले का जलना और दूध का खट्टा होना, यह सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। क्वेश्चन 46, सल्फ्यूरिक अम्ल का ऑटोमिसिटी कितना होता है? तो यह 7 इसका होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। H2SO4, इसे रसायनों का सम्राट कहा जाता है। क्वेश्चन 47, साबुन का सह उत्पाद है तो ग्लिसरॉल है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, इसमें सही कथन चुने। तो द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49, गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन वही रहेगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो बर्फ का घनत्व होता है वह जल के घनत्व से कम होता है, जिसके कारण जल पर बर्फ तैरता रहता है। क्वेश्चन 50, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? आपको मैलियस, इनकस और स्टेप्स, ये तीनों हड्डियां पाई जाती है, हेमेट नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कान में 6 हड्डियां पाई जाती है, याद रखिएगा। और सबसे छोटी हड्डी जो है वह स्टेपिस है। कमेंट में आप बताइएगा कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। क्वेश्चन 51, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा। तो यह आपका अधिक हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा चंद्रमा का पलायन वेग 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन 52, 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत है 75% है। तो 53, लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? ये तो आपको भी याद है, जिंक। ऑप्शन सी सही होगा, ये तो आपको याद ही। क्वेश्चन 54, सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? जब कुत्ता को भेजा गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह स्पुतनिक 2 से भेजा गया था, से याद रखिएगा, जिसका नाम लाइका था। यह सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था। क्वेश्चन 55, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, निर्वात में नहीं चल सकती। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 56, किताब में हमेशा रहता है, तो ये आपका पृष्ठ रहेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों यह फॉरेस्ट गार्ड का सेट है जिसमें आपका 55 जीके जीएस से क्वेश्चन था, साइंस और आर्ट्स से। इसमें 25 क्वेश्चन आपका मैथ रीजनिंग से रहता है और बाकी हिंदी से होता है। तो इसके आगे रीजनिंग है और एक क्रम में सजाना है, बच्चा, नवजात, भ्रूण, वयस्क और युवा। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका भ्रूण आएगा, फिर नवजात आएगा, तब वो बच्चा फिर बनेगा और फिर युवा और फिर वयस्क होगा। तो देख लीजिए 3, 2, 1, 5, 4, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसके नीचे रीजनिंग है और फिर मैथ है। बिहार पुलिस में मैथ के लिए आपको एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, ट्रेन, ये सभी टॉपिक क्लियर रखिएगा। कुछ मेंसुरेशन से भी एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है और वो ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा। और पूछेगा आयत का क्षेत्रफल, आयत से संबंधित पूछेगा, वर्ग से और वृत्त से। तो ये आपके मैथ हैं।
और ये तो ये लग रहा है इस बार यार बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये तो लग रहा है बीपीएससी वाला डीआई दे दिया है इसमें। हिंदी आइए देखते हैं। तो हिंदी है और इसमें 20 हिंदी दिया हुआ है। चलिए आइए देख लेते हैं। और इससे पहले भी बिहार पुलिस का सेट आपको डाला गया है, तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जाके वहाँ से देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा कि यह सेशन आपको कैसा लगा। और कमेंट में जो भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है उसे बताया कीजिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन 81 महोत्सव का अर्थ है, तो महान है जो उत्सव, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसका जो संधि विच्छेद होता है वह होता है महाजोड़ उत्सव, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 82 आप कौन सा सर्वनाम है, तो यह निजवाचक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 83 कंठ से निकलने वाली ध्वनि है, तो ये तो आपको याद ही होगा, क ख ग घ अंग। चलिए पढ़ लीजिए एक बार फिर से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 84 कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है, वर्ग है, सेना है, सभा भी है, झरना नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 85 तोपची कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय आपको याद ही होगा कि शब्द के अंत में लगता है, तो तोप में ची लग के तोपची हो गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 86 सब्यसाची यह किसका पर्यायवाची शब्द है, तो यह अर्जुन का है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 87 आवाहन का विपरीतार्थक शब्द है, विसर्जन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हिंदी में आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्द के एक शब्द, कुछ मुहावरे और समास, संधि विच्छेद, ये सब क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तत्सम, तत्भव से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, और जब पूछेगा तो इसे फंसा देगा आपको क्वेश्चन, इसलिए सभी टॉपिक को क्लियर रखिए। अगर आप 70 से 75 नंबर, अगर आप 70 से प्लस स्कोर करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। और ये अवसर आपको दोस्तों, ये दोनों हाथ में ना आपको स्पंज मिला है, और आप अगर ये 21,000 जो वैकेंसी थी उसके मेरिट लिस्ट में नहीं आया तो आपके हाथ से एक स्पंज ना चला गया है, वे दूसरा हाथ में स्पंज है, इसे जाने मत दीजिएगा। अब 1 महीना बच गया समय, तो थोड़ा त्याग कीजिए और इस एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए और मेहनत कीजिए दबा के, ताकि आप सेलेक्ट हो जाएं। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दें। क्वेश्चन 88 सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है, तो प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 89 महर्षि का संधि विच्छेद विग्रह हो जाएगा, महाजोड़ ऋषि, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह जो संधि है वह है आपका गुण संधि, याद रखिएगा कि महर्षियों में क्या होता है, गुण होता है, तो महाजोड़ ऋषि गुण संधि के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन 90 द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यह आपका बादल का नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पक्षी, ब्राह्मण और चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द द्विज है। क्वेश्चन 91 अतताई का क्या अर्थ होता है, तो जो अत्याचार करता है उसे अतताई कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 92 इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखे हैं, ऐसे सारे कथन एक ही दे दिया है, तो प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना और बलिष्ठ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 93 जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा विश्लेषण है, तो आपका सर्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 94 इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, तो विष्णु के अनेकों नाम है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि विष्णु के अनेक नाम हैं। तलवार एक शस्त्र है, सही है। यह आगरे की मिठाई है, यह भी सही है।
उसे पुत्र प्राप्त हुआ, यह भी कथन सही है। क्वेश्चन 95 द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो ये तो आपको हाइफन देखते ही नजर आया होगा। हीन दीनहीन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह द्वंद्व समास है, भाई बहन माता पिता यह सभी। त्रिफला या आपका द्विगु समास हो जाएगा, जबकि पीताम्बर यह बहुब्रीहि समास है और यथाशक्ति अवयवी भाव समास है। क्वेश्चन 96 आसमान टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो मुसीबत आना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 97 इनमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो रचयिता इस तरह लिखा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रचयिता है। क्वेश्चन 98 समास का विलोम है। समास का विलोम आपका व्यास है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 99 परिमाप में उपसर्ग है। उपसर्ग जो कि पहले आता है तो परि हो जाएगा, माप में परि, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 100 बादल का तत्सम शब्द है। तत्सम जो कि जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है। तो आप इसमें देखिए कि संस्कृत टाइप के क्या लग रहा है, तो वारिद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बादल का तत्सम शब्द वारिद होता है और तत्भव जो होता है वह संस्कृत के बिगड़े हुए रूप होते हैं। तो यह थे आपके बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।